सोनापुर गांव की वो सुबह बहुत शांत और सुहानी थी। आसमान हल्का हल्का गुलाबी हो रहा था और सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे खेतों पर फैल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी जिसमें मिट्टी और पेड़ों की खुशबू घुली हुई थी। दूर कहीं कोयल की आवाज़ गूंज रही थी और बैलों की घंटियों की धीमी धीमी टन-टन वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। आरव रोज की तरह जल्दी उठ गया था। उसकी माँ चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। आरव बेटा, आज जंगल से लकड़ियाँ ले आना, घर में ईंधन कम बचा है। हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ, आप चिंता मत करो। आरव ने एक छोटा सा थैला उठाया, कंधे पर रस्सी डाली और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में ओस से भीगी घास चमक रही थी। हर कदम पर प्रकृति जैसे उसका स्वागत कर रही थी। चलते चलते वो खुद से बातें करने लगा। आज जल्दी लकड़ियाँ मिल जाएं तो अच्छा होगा, माँ भी खुश हो जाएंगी। जंगल के अंदर पहुंचते ही पेड़ों की घनी छाया फैल गई। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, जैसे किसी ने सुनहरी चादर बिछा दी हो। आरव लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। वो सूखी टहनियां उठाकर एक जगह जमा कर रहा था कि तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। पहले तो उसे लगा कि शायद उसका भ्रम है। वो फिर लकड़ियां उठाने लगा, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी साफ। आह आह। आरव ठिठक गया। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। जंगल में इस तरह की आवाज सुनना अजीब था। कौन है वहाँ? कौन रो रहा है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कराहने की आवाज फिर सुनाई दी। आरव सावधानी से उस दिशा में बढ़ा। झाड़ियां घनी थीं और जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, जो उसके कदमों के नीचे चरमराने लगे। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, आवाज साफ होती गई। उसने झाड़ियों को हाथ से हटाया और जो उसने देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। एक सुंदर चमकीले पंखों वाला पक्षी जमीन पर घायल पड़ा था। उसके पंख सुनहरे थे और सूरज की किरणें पड़ते ही वे ऐसे चमक रहे थे जैसे सोना चमकता है। उसकी आंखें नीले आसमान की तरह गहरी और शांत थीं, लेकिन उनमें दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अरे, तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? पक्षी ने हल्का सा सिर उठाया, लेकिन दर्द के कारण फिर नीचे झुक गया। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आरव धीरे धीरे उसके पास बैठ गया। उसने देखा कि पक्षी के पंख में गहरी चोट लगी थी। शायद किसी शिकारी के जाल में फंसकर वो घायल हो गया था। आरव की आंखों में करुणा भर आई। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? रुको, मैं अभी ठीक करता हूँ। उसने अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़ा और बहुत सावधानी से पक्षी के पंख पर बांध दिया। पक्षी दर्द से हल्का सा कांपा, लेकिन फिर शांत हो गया, जैसे उसे भरोसा हो गया हो कि ये लड़का उसका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। बस थोड़ा सहन करो, सब ठीक हो जाएगा। आरव ने अपने थैले से पानी निकाला और हथेली में थोड़ा पानी लेकर पक्षी के सामने रखा। लो, थोड़ा पानी पी लो, इससे अच्छा लगेगा। पक्षी ने धीरे धीरे पानी पिया। उसकी आंखों में अब पहले से कम दर्द और थोड़ा सा सुकून दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक आरव वहीं बैठा रहा, पक्षी को सहलाता रहा। जंगल की हवा अब और भी शांत लग रही थी, जैसे पूरा वातावरण इस छोटे से दया के पल को देख रहा हो। तुम अकेले कैसे रहोगे यहाँ? अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? आरव ने कुछ देर सोचा, फिर दृढ़ता से बोला, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे साथ चलोगे। उसने बहुत सावधानी से पक्षी को अपनी बाहों में उठाया। पक्षी हल्का था, लेकिन उसके पंखों की गर्माहट आरव को महसूस हो रही थी। घर की ओर लौटते समय आरव धीरे धीरे चल रहा था ताकि पक्षी को झटका न लगे। रास्ते में वो उससे बातें करता जा रहा था, जैसे वो सब समझ रहा हो। तुम ठीक हो जाओगे,
फिर उड़ सकोगे। बहुत ऊंचा उड़ना, ठीक है? घर पहुंचकर आरव ने एक कोने में सूखी घास और कपड़े से एक छोटा सा बिस्तर बनाया और पक्षी को वहां आराम से लिटा दिया। उसकी माँ ने ये सब देखा तो हैरान रह गए। आरव, ये पक्षी कहाँ से लार? माँ, ये जंगल में घायल पड़ा था। अगर मैं इसे छोड़ देता तो शायद मर जाता। माँ ने प्यार से आरव के सिर पर हाथ फेरा। तो सच में बहुत अच्छा दिल रखता है बेटा। उस दिन से आरव रोज उसकी सेवा करने लगा। उसे दाना देता, पानी देता और उसके घाव साफ करता। कभी कभी वो पक्षी से बातें भी करता, जैसे वो उसका दोस्त हो। तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे पास बैठकर। दिन बीतते गए और धीरे धीरे पक्षी का घाव भरने लगा। लेकिन आरव को ये नहीं पता था कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक जादुई पक्षी था जो उसकी दया और सच्चाई को ध्यान से देख रहा था। कई दिन बीत चुके थे। अब पक्षी का घाव काफी हद तक भर चुका था। वो पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई देने लगा था। कभी वो अपने पंख हल्के हल्के फड़फड़ाता, कभी कमरे के कोने से खिड़की तक छोटी सी छलांग लगाता। आरव रोज सुबह उठकर सबसे पहले उसी के पास जाता। सुप्रभात मेरे दोस्त, आज तुम पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हो। लगता है जल्दी ही उड़ने लगोगे। पक्षी अपनी चमकीली आंखों से आरव को देखता, जैसे वो उसकी हर बात समझ रहा हो। उस दिन शाम का समय था। बाहर हल्की हवा चल रही थी। आसमान में सूरज ढल रहा था और नारंगी रोशनी कमरे के अंदर फैल रही थी। आरव पक्षी के पास बैठा था और धीरे धीरे उससे बातें कर रहा था। जानते हो, जब मैं छोटा था तो सोचता था कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा दोस्त होता जिससे मैं सब कुछ कह सकूं। गांव में सब अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन तुम हो तो मुझे अकेलापन नहीं लगता। पक्षी चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में जैसे अपनापन झलक रहा था। कुछ पल तक कमरे में गहरी शांति छाई रही। बाहर झिंगुरों की आवाज सुनाई देने लगी। तभी अचानक आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा। कौन? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। आरव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने पक्षी की ओर देखा। तुम बोल सकते हो? हाँ आरव, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हर किसी से नहीं, सिर्फ उनसे जिनका दिल सच्चा और दयालु होता है। आरव अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, फिर पक्षी को देखा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं है, ये सच है। कुछ पल तक आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो तुम सच में जादुई हो? हाँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ, लेकिन मेरी असली शक्ति जादू नहीं, बल्कि लोगों की अच्छाई को पहचानना है। आरव ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। जब मैं घायल पड़ा था तब कई लोग उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम पहले इंसान थे जिसने बिना सोचे समझे मेरी जान बचाई। ये सुनकर आरव थोड़ा झेप रहा है। मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। अगर कोई दर्द में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, है ना? पक्षी की आंखों में चमक आ गई। यही वजह है कि तुम खास हो आरव। कुछ पल के लिए कमरे में फिर शांति छा गई। बाहर चांद निकल आया था और उसकी सफेद रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। फिर पक्षी ने गंभीर स्वर में कहा, आरव, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो भी मांगोगे मैं पूरा कर सकता हूँ। आरव चौंक गया। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। धन, महल, सोना, सुख, जो चाहो। आरव सोच में पड़ गया। उसने कुछ पल तक सिर झुकाए रखा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में मेरी बात मान सकते हो तो मेरे लिए कुछ मत करो।
अपने लिए कुछ नहीं? नहीं, अगर कुछ करना है तो मेरे गांव के लोगों के लिए करो। वे बहुत परेशान हैं। कभी सूखा पड़ता है, कभी फसल खराब हो जाती है। सब बहुत मेहनत करते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते। पक्षी कुछ क्षण तक चुप रहा। उसकी आंखों में गर्व और प्रसन्नता साफ दिखाई दे रही थी। आरव, तुम सच में बहुत अलग हो। ज्यादातर लोग अपने लिए मांगते हैं, लेकिन तुमने पूरे गांव के लिए मांगा। पक्षी ने अपने पंख हल्के से फैलाए और कमरे में एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। कल सुबह सूरज उगने से पहले बरगद के पेड़ के पास आना। वहां से तुम्हारे गांव की किस्मत बदलने की शुरुआत होगी। सच? मैं जरूर आऊंगा। उस रात आरव को ठीक से नींद नहीं आई। वो बार बार करवट बदलता रहा। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या सच में जादुई पक्षी सच बोल रहा है? क्या सच में गांव की किस्मत बदल सकती है? आखिर रात बीत गई। सुबह सूरज निकलने से पहले ही आरव उठ गया। बाहर हल्की ठंड थी, आसमान गहरा नीला और चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी। आरव जल्दी जल्दी तैयार हुआ और बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। उसकी मोटी मोटी जड़ें जमीन के ऊपर तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आती थी। गांव के लोग उस पेड़ के पास कम ही जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां कोई रहस्य छिपा है। आरव धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा। मैं आ गया, तुम कहाँ हो? अचानक ऊपर पत्तों में हलचल हुई। सुनहरी चमक दिखाई दी और जादुई पक्षी धीरे धीरे उड़ता हुआ नीचे आकर एक जड़ पर बैठ गया। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैंने वादा किया था। जादुई पक्षी ने अपने पंख फैलाए और बरगद की जड़ों की ओर इशारा किया। इस पेड़ के नीचे एक रहस्य छिपा है, ऐसा रहस्य जो पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। कैसा रहस्य? जमीन के नीचे मीठे पानी का एक बड़ा स्रोत है। अगर इसे बाहर निकाला जाए तो खेतों में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। आरव की आंखें चमक उठी। सच? तो फिर हम इसे अभी क्यों नहीं निकालते? ये काम अकेले तुम नहीं कर सकते, गांव वालों को साथ लाना होगा। आरव तुरंत गांव की ओर दौड़ा। वो हर घर के दरवाजे पर जाकर लोगों को बुलाने लगा। सब लोग बरगद के पेड़ के पास चलो, जल्दी। वहाँ कुछ ऐसा है जो हमारे गांव की जिंदगी बदल सकता है। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने हंसकर कहा, अरे आरव, सुबह सुबह क्या मजाक कर लाए? बरगद के पेड़ के पास? वहां तो कोई जाता भी नहीं। तभी आरव की माँ बाहर आई। आरव झूठ नहीं बोलता, चलो एक बार देख लेते हैं। धीरे धीरे कई लोग उसके साथ चल पड़े। जब सब लोग बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो जादुई पक्षी ऊपर शाखा पर बैठा था। उसकी चमक देखकर लोग दंग रह गए। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा। आरव ने सबको जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ खुदाई करनी होगी, जमीन के नीचे पानी है। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन फिर कुछ युवकों ने फावड़े उठाए और खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी हटती गई, समय बीतता गया। कुछ देर बाद अचानक पानी, यहाँ पानी है। जमीन के अंदर से ठंडा साफ पानी बाहर आने लगा। धीरे धीरे वो एक छोटे सोते में बदल गया। अब हमारे खेत सूखे नहीं रहेंगे। अब हमारी फसलें बच जाएंगी। कुछ ही दिनों में उस पानी से पूरे गांव के खेत सींचे जाने लगे। सूखी जमीन हरी भरी हो गई, पेड़ पौधे लहलहाने लगे। गांव में पहली बार लोगों के चेहरों पर सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग आरव के पास आए। बेटा, तुमने हमारे गांव को नई जिंदगी दी है। मैंने नहीं, ये सब उस जादुई पक्षी की वजह से हुआ है।
जादुई पक्षी फिर आरव के पास लाया। देखा, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं आरव, ये तुम्हारी दया की वजह से हुआ। अगर तुमने उस दिन मेरी मदद ना की होती तो ये सब कभी नहीं होता। आरव चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि एक छोटा सा अच्छा काम भी कितनी बड़ी खुशी ला सकता है। बरगद के पेड़ की शाखाओं से सूरज की रोशनी छनकर नीचे आ रही थी और हवा में एक नई उम्मीद तैर रही थी, जैसे सोनापुर गांव की किस्मत सच में बदल चुकी हो। सोनापुरा बदल चुका था। खेत हरे भरे थे, कुएं पानी से लबालब थे और लोगों के चेहरों पर संतोष था। बच्चे खेलते समय हंसते थे और बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर नई फसल की बातें करते थे। लेकिन जहां खुशहाली आती है वहां कभी कभी ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव में एक आदमी था, भानु सेठ। वो पहले से ही थोड़ा अमीर था, लेकिन उसका दिल कभी संतुष्ट नहीं रहता था। एक शाम भानु सेठ अपने बड़े आंगन में बैठा हिसाब किताब कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? पूरा गांव अचानक खुशहाल हो गया और मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। सेठ जी, लोग कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे पानी निकला है और ये सब आरव की वजह से हुआ। आरव, वो गरीब लड़का? हाँ सेठ जी, लोग तो ये भी कहते हैं कि उसके पास कोई चमकीला पक्षी है जो जादुई है। भानु सेठ की आंखों में लालच की चमक आ गई। जादुई पक्षी? अगर वो सच में जादुई है तो मैं उसे अपने पास रखूंगा। फिर देखना, पूरा गांव ही नहीं, आसपास के 10 गांव भी मेरे आगे झुकेंगे। अगले दिन से भानु सेठ ने आरव पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात उसने देखा आरव अपने घर के बाहर बैठा है और वही सुनहरी चमक वाला पक्षी उसके पास है। तुम्हारी वजह से सब खुश हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त। याद रखो आरव, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। भानु सेठ के मन में विचार और तेज हो गए। अगर ये पक्षी खुशियां बांट सकता है तो ये सोना भी बना सकता होगा, धन भी दे सकता होगा। उस रात जब सब सो गए, भानु सेठ चुपके से आरव के घर पहुंचा। उसके हाथ में एक जाल था। बस एक बार ये मेरे हाथ लग जाए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जादुई पक्षी खिड़की के पास बैठा था। अचानक, भानु सेठ, तुम यहाँ क्यों आए हो? भानु सेठ घबरा गया, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें वहाँ अच्छा खाना, अच्छा घर मिलेगा। सच बोलो भानु सेठ, तुम्हारे दिल में क्या है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए सोना बनाओ, मुझे सबसे अमीर बना दो। जादुई पक्षी की आंखें चमक उठी। हवा में अचानक हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दो। पूछो, क्या सवाल है? अगर तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाए तो क्या तुम उसे गांव वालों के साथ बांटोगे? नहीं, क्यों बांटूं? वो सब मेरा होगा। ये सुनते ही रोशनी तेज हो गई। अचानक भानु सेठ के हाथ भारी हो गए। जाल उसके हाथ से गिर गया। ये क्या हो रहा है? लालच इंसान को अंधा बना देता है। तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, सिर्फ अपने बारे में सोचा। भानु सेठ जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसका शरीर पत्थर बन रहा हो। मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा, मैं सच में बदल जाऊंगा। इतने में शोर सुनकर आरव बाहर आ गया। भानु सेठ, आप यहाँ? ये मुझे पकड़ने आया था। आरव ने भानु सेठ की हालत देखी। सेठ जी, लालच से कभी सुख नहीं मिलता। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो गांव की मदद कीजिए। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं अपने धन से स्कूल बनवाऊंगा और गरीबों की मदद करूंगा। जादुई पक्षी ने अपने पंख फैलाए।
रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। भानु सेठ का शरीर फिर सामान्य हो गया। याद रखो, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। अगर फिर लालच किया तो माफी नहीं मिलेगी। भानु सेठ ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने सच में अपने वादे निभाए। गांव में स्कूल बना, गरीबों को अनाज मिला और सोनापुर और भी खुशहाल हो गया। आरव ने आसमान की ओर देखा। जादुई पक्षी की सुनहरी चमक चांदनी में घुल रही थी। लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और बदलाव उसे फिर से उठा सकता है। दया और निस्वार्थता ही असली जादू है।